डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा यह बहुत ही बेसिक लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि होल सेमेस्टर का रिवीजन एक ही घंटे में आप लोगों को करवाया गया था। अगर वो वीडियो देखना हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट में नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग वो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक बातें एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में। वैसे कोई भी स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर में बिल्कुल नए हैं या फिर जिनका नया एडमिशन है या फिर वैसे स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट हैं फिर भी पिछली बातों को रिवीजन करना चाहते हैं या बेसिक जानना चाहते हैं, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा और होप है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कृपया आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी में क्या रिलेशन है। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोनॉमी। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है और इसका दूसरे साइंस के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन विच अराइजेज व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर का देखते हैं कि एग्रीकल्चर वर्ड कैसे बना, यानी कि इसका इटाइमोलॉजी, तो हम लोग को मालूम चलता है कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों? लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड किससे मिलके बना है? एगर से और किससे? कल्चरा से। अब यहाँ पे समझिए, एजीईआर एजर का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? सॉइल। और कल्चरा का मतलब हुआ कल्टीवेशन। तो यहाँ पे आप लोग को ये नहीं समझ लेना है सॉइल कल्टीवेशन, यहाँ इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी फूड को कल्टीवेट करें, किसी भी सीरियल्स को या क्रॉप को कल्टीवेट करें बाय यूजिंग सॉइल, तो हम लोग उसको इन जनरल बोल सकते हैं क्या? एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सॉइल और बाय यूजिंग सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो क्या एग्रीकल्चर का सिर्फ इतना ही मतलब है कि सॉइल में हम लोग जो चीज उगा ले उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे? तो नहीं बच्चों, ऐसा बात नहीं है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। आइए हम लोग उनको देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। तो एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म विच इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। अब इसको समझिए विस्तार से, हम लोग कैसे समझते हैं। जब भी हम लोग एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक भी आ जाएगा। अब लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ? लाइव स्टॉक का मतलब हुआ ना बच्चों, वैसा कोई भी जानवर, या हम लोग और अच्छा बोले तो उसको मवेशी बोल सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, आइदर हम लोग के लिए बेनिफिशियल है या क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, दिस ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को अब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर को अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द आर्ट, साइंस as well as business of producing crop and livestock for man's use and employment। मतलब वैसा कोई भी क्रॉप और लाइव स्टॉक जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, अगर उसका हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पूरे प्रक्रम को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। तो अब हम लोग एग्रीकल्चर को इन शॉर्ट कैसे बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम two words, ager and cultura. Ager means soil and cultura means cultivation. And we can define agriculture as the art, science and commerce of crop production as well as livestock management which is beneficial and useful for us. Clear है बच्चों? आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड हमारा टर्म है एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि व्हाट इज एग्रोनॉमी। तो हम लोग बोल सकते हैं एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। क्लियर है। अब ये जो टर्म है, ये टर्म भी दो वर्ड से बना है, लेकिन वहां एग्री कैसा वर्ड से बना था? लैटिन वर्ड से। लेकिन ये किससे बना है? ग्रीक वर्ड से। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। वहां एग्रीस का मतलब क्या था? सॉइल। और नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, टू मैनेज। तो इट्स ऑल अबाउट फील्ड मैनेजमेंट। तो किस बात के लिए हम लोग को फील्ड मैनेजमेंट करना होगा बच्चों? तो क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को दो ही बात याद रखना है, कहीं भी अगर एग्रोनॉमी आए ना तो दो बात याद रखना है। पहला क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस।
इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और दूसरा क्या कि इट इज ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट, किस चीज का, 3 चीज का मैनेजमेंट हम लोग को बोलना होगा, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग एग्रोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एज वेल एज क्रॉप मैनेजमेंट। अब देखो इसको समझो, इसको कैसे समझना है। कहीं भी अब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले तो सीड चाहिए, तभी ना हम लोग क्रॉप उगाएंगे। दूसरा क्या चाहिए? फील्ड चाहिए यानी कि सॉइल चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ये तीनों का प्रॉपर मैनेजमेंट ताकि जो हमारा प्रोडक्शन हो मैक्सिमम हो, दैट्स ऑल अबाउट एग्रोनॉमी। क्लियर है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है? पहला स्कोप है इसका हायर प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रोडक्टिविटी के रूप में डिफाइन करेंगे। कहीं भी कोई भी साइंस का ब्रांच हो, कहीं भी अगर प्रोडक्टिविटी का बात आएगा तो कैसे डिफाइन होगा? प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग बात करेंगे हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। हायर प्रोडक्टिविटी की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए हम लोग के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है ना। तो अगर हम लोग को ग्रोइंग पॉपुलेशन को सर्व करना है फूड, तो निश्चित रूप से जो हमारा लैंड है वो लिमिटेड है, उसमें हम लोग को क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दैट विल बी डिफाइंड एज हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है? तो एग्रोनॉमी डील्स विथ मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। दैट्स वाई इसका पहला स्कोप हम लोगों ने क्या बोला कि हायर प्रोडक्टिविटी जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो विदाउट द प्रॉपर यूज ऑफ एग्रोनॉमी हम लोग वो अचीव नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कंसीडर इट्स एज scope of agronomy higher productivity. Second one is agronomy is a dynamic discipline with the advancement of knowledge and better understanding of plant and environment, agricultural practices and modified and new practices developed for higher productivity. देखिए यहाँ भी हाई प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्टिविटी से ही रिलेटेड है। अब इसमें 3-4 हम लोगों ने बात किया। पहला बात हम लोग क्या किया? इट इज ए डायनेमिक डिसिप्लिन। तो डायनेमिक डिसिप्लिन क्या होता है बच्चों? वैसा कोई भी डिसिप्लिन जो दूसरे डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ हो और टाइम टू टाइम चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायनेमिक डिसिप्लिन। क्लियर है? दूसरा क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे नॉलेज हम लोग को मिलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? एग्रोनॉमी का भी स्कोप क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। साथ ही साथ हम लोग का जो प्लांट और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का होगा क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी पहले से हम लोग उसको ज्यादा समझ सकते हैं। साथ ही जो हम लोग का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज क्या हो जाएगा? जैसे सोइंग हो जाएगा, प्लोइंग हो जाएगा, टिलेज हो गया, दीज ऑल आर द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। तो इसमें भी क्या होगा? हम लोग इसको और अच्छे से कर पाएंगे अगर इन सब सारी चीजों का हमको नॉलेज होगा तो दिस ऑल आर द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। और भी कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोग को बता। रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय द हेल्प ऑफ एग्रोनॉमी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को भी रिस्टोर कर सकते हैं। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। देखिए जो हम लोग को न्यूट्रिएंट चाहिए किसको? क्रॉप को, वो हमको कहां से मिल रहा है? सॉइल से मिला। तो निश्चित रूप से अगर सॉइल से वो न्यूट्रिएंट क्रॉप में चला जाएगा तो सॉइल में तो वो न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी। तो एग्रोनॉमी के प्रॉपर यूज से हम लोग क्या करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी को भी रिस्टोर कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड। एग्रोनॉमी हम लोग को बताता है कि सीड रेट क्या होना चाहिए। सीड रेट क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग का फील्ड है उसमें कितने एरिया में कितने सीड को लगाना है, इम्प्लांट करना है, ताकि हम लोग को क्या हो? फसल हो सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीड रेट। दैट इज द सीड रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड टू रेज द पर्टिकुलर क्रॉप इज नोन एज सीड रेट। तो वो भी हम लोग को एग्रोनॉमी से पता चल जाता है। यूज ऑफ प्रॉपर सीड रेट। थर्ड वन प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग के क्रॉप को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए, उसका भी प्रॉपर या ऑप्टिमम यूज हम लोग को कहां से मालूम चलेगा? यहीं से मालूम चलेगा। अब यहाँ 3-4 नया टर्म है, हर्बिसाइड, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड। इसके बारे में जान लो। देखो बच्चों कहीं भी अगर ये लगा हो ना CID, तो साइड का मतलब ही आप लोग को समझना है किल या मार देना, आत्महत्या। क्या उसको बोलते हैं? सुइसाइड।
राजा को मार देना, उसको क्या बोलते हैं, रेजीसाइड। क्या बोलेंगे, रेजीसाइड। अगर कहीं राजा को मार दिया गया ना तो उसको क्या बोलेंगे, रेजीसाइड। क्लियर है बच्चों। उसी तरह वैसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप के लिए सही नहीं है, हानिकारक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट। तो उसको अगर हम लोग मारेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, पेस्टिसाइड। ठीक है। उसी तरह हमारे खेत में कोई खरपतवार उग गया, मतलब वैसा प्लांट जो हमारे क्रॉप का नहीं है, द प्लांट विच आर अदर देन आवर क्रॉप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीड। और उसको जब हम लोग मारेंगे तो उसको बोलेंगे वीडिसाइड। उसी तरह कोई दूसरे प्लांट को हम लोग मारेंगे जो वीड नहीं है लेकिन फिर भी हमारे प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बिसाइड। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, आइदर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड। क्लियर है। इनका भी प्रॉपर यूज हम लोग को यहां से ही मालूम चलेगा। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज। अब वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इरिगेशन प्रैक्टिसेज, यानी सिंचाई हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका भी ज्ञान हम लोग को प्रॉपर एग्रोनॉमी से मिलता है। एग्रोनॉमी का यहाँ भी स्कोप है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न से आपको क्या समझना है वो समझिए आप। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ये हमारा पीस ऑफ लैंड है जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें अब हम लोग को कोई क्रॉप उगाना है तो क्या हो सकता है, या तो पूरा का पूरा पीस ऑफ लैंड में हम एक ही क्रॉप उगा दें, हो जाएगा ना बच्चों, या वहां हम एक से ज्यादा क्रॉप उगाएं। जब हम एक से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग। अब मल्टी क्रॉपिंग क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, बहुत सारा। तो एक से ज्यादा जब भी क्रॉप उगाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, मल्टी क्रॉपिंग। और अगर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोक्रॉपिंग। मान लीजिए हमारे पास कोई पीस ऑफ लैंड है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैडी या राइस उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉपिंग। लेकिन हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है उसमें हम एक फसल के अलावा उसके साथ साथ दूसरा फसल भी उगा रहे हैं और फसल उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी क्रॉपिंग। अब फर्दर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, उसमें भी आपका इंटरक्रॉपिंग है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम फर्दर देखते हैं। फर्दर अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट है, हो गया ये तो पूरा हो गया, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब ये क्या कहना है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सीजन है, एग्रीकल्चरल सीजन है, उनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा बच्चों, खरीफ, रबी और गर्मा, यही 3 है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब खरीफ क्या हो गया, जो हमारा मॉनसून का पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन, यानी बरसात का समय, जो कि गर्मी के जस्ट बाद आता है या गर्मी के साथ ओवरलैप करता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये आपका जून जुलाई अगस्त वाला पीरियड हो गया। ठीक है, जिससे कि मॉनसून का ऑनसेट होता है। इसके बाद जो हमारा विंटर सीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी। और रबी के जस्ट बाद आपका क्या आ जाता है, रबी। जैसे ही रबी खत्म होगा उसके बाद हमारा कौन सा सीजन आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा गर्मा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग बात करेंगे सीजन का तो हमारे पास 3 सीजन है। कौन सा है, खरीफ, रबी और जायद। इस सीजन के बारे में भी हम लोग प्रॉपर देखेंगे। अभी मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो रेनफेड वाला सीजन है, बारिश वाला सीजन है, जून जुलाई और अगस्त, उसको हम लोग खरीफ बोलते हैं। और जो ठंड वाला सीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रबी बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो धान की खेती होती है ये किस सीजन में होती है, खरीफ की सीजन में होती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग को ये उगाना हो, पैडी उगाना हो या राइस उगाना हो, तो हम लोग कौन सा सीजन प्रेफर करेंगे, खरीफ, KHARIF, खरीफ। उसी तरह अगर हम लोग को वीट उगाना हो तो वीट यूजुअली मोस्टली हम लोग किस सीजन में उगाते हैं बच्चों, बताइए, रबी के सीजन में। और रबी वाला कौन सा सीजन है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, यानी ठंड वाला सीजन है। तो ये भी ज्ञान जो हम लोग को मिलता है ये भी किसका पार्ट है, एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। एक साइंटिस्ट हुए थे पेट्रो डी क्रेसेन जी, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है बच्चों, होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी कमेंट होगा या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया होगा बट, तो आप लोग कमेंट में उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम उसको कवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।